वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। सो अगेन हम प्लेसमेंट से रिलेटेड टॉपिक पर एक और बार डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस जो वीडियो था हमारा प्लेसमेंट का कंप्लीट एक गाइड था जिसमें आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा था, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सके इसलिए मैं अगेन एक और टॉपिक कवर कर रही हूँ जो प्लेसमेंट रिलेटेड ही है। आप में से जिन भी स्टूडेंट का टॉपिक या कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ डाउट्स हैं कि कहाँ स्टार्ट करें, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स और क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, किस टाइप से हमें और प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उसका एक थोड़ा सा हम और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि प्लेसमेंट के लिए और हमें कौन कौन सी चीज़ों की और एक कंप्लीट पाथ कैसा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमें फाउंडेशन नॉलेज, आप इस वाले लेक्चर में ये कर सकते हैं कि आप टिक कर सकते हैं कि अभी आप किस स्टेज पर हैं और अगेन आपको नेक्स्ट कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो आप एक चेकलिस्ट बनाते हुए भी इस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं जिससे आपको इस पर्टिकुलर रोड मैप के लिए आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अभी कौन सी स्टेज पर हैं। आप पूरे प्लेसमेंट को 10 पॉइंट्स में ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो आप टिक कर सकते हैं कि अभी आपके कौन कौन से टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और आप पर्टिकुलर किस स्टेप पर प्रेजेंट है, राइट। इससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और आपकी प्रिपरेशन में कितने पॉइंट्स हैं जिन्हें आप कवर करना है आपको, और आप लास्ट प्लेसमेंट स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशन नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो कि आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। नॉट ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो प्रोग्रामिंग के साथ में ही जाते हैं, राइट। जिसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, दैट इज डीएसए, जो आप सभी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। सेकेंड सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बारी ऑपरेटिंग सिस्टम से फाइल मैनेजमेंट या फिर प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पूछे जाते हैं इंटरव्यू टाइम पर। तो इस सब्जेक्ट को भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें हार्डवेयर का क्या स्ट्रक्चर होगा, मेमोरी कैसे आप डिवाइड कर रहे हो, मेमोरी बाइफर्केशन कैसे हो रहा है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट है ये आपको इसका भी बेसिक अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है डेटाबेस, दैट इज डीबीएमएस, राइट। आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, आप इस सब्जेक्ट को, या फिर COA, ये 2 नेम होते हैं जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होते हो, तो ये 2 नेम से आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा। एंड डेटाबेस जो कि DBMS सब्जेक्ट है, DBMS में कैसे ER डायग्राम वर्क करता है, डेटा फ्लो डायग्राम क्या है, इसके अलावा SQL क्वेरी आप कैसे लिख रहे हो, कौन कौन सी कीज़ होती हैं। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि सब्जेक्टिव टॉपिक्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें कौन से सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर मॉडल पर आपका प्रोजेक्ट है, जिसमें आपने SDLC मॉडल के बारे में पढ़ा होगा। इसमें कौन कौन से मॉडल्स आ रहे हैं, वाटरफॉल मॉडल है, रैपिड है, या फिर वी मॉडल है। तो जितने भी मॉडल्स आप पढ़ते हैं इसमें आपका प्रोजेक्ट किस मॉडल पर बेस्ड है आपको ये भी पता होना चाहिए ताकि आप अपने प्रोजेक्ट के साथ अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर सको। लास्ट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का बेसिक फाउंडेशन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको HTML CSS टैग पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको एक लॉगिन पेज या एक बेसिक पोर्टफोलियो जितना वेब डेवलपमेंट वाली चीज़ें आनी चाहिए। आप कोई सी भी फील्ड में जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको इसका भी सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी नेम से ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा जिसमें आपको वेब डेवलपमेंट वाली जो भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने के लिए मिलेंगे। चलिए इसके बाद समझते हैं, ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सब्जेक्ट आपके कवर हो चुके हैं तो आप सब्जेक्ट वाले पॉइंट पर टिक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, जो सेकंड चेक बॉक्स आ रहा है आपके लिए, फर्स्ट आपका टिक हो चुका है। तो सेकंड, आपने क्या लैंग्वेज फाइनल कर ली, पाइथन, जावा, C++ आप सभी का हो चुका होगा।
जावा स्क्रिप्ट आप कर रहे होंगे, जावा के साथ प्रोजेक्ट्स इन केस आपका है, या फिर HTML CSS के साथ, तो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी फाइनल हो गई है जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट है। अगेन ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए ही बात हो रही है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का ये सभी चेकलिस्ट टिक होना चाहिए जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है, राइट। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज फाइनल करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लैंग्वेज के लिए आप पहले से क्लियर हो अपने माइंड में कि मुझे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज पर ही काम करना है। इसके साथ साथ आप लोगों को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग के साथ साथ जब आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, तो ये स्पेशली है थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए, और फाइनल ईयर के लिए तो कंपलसरी है ये सभी कॉन्सेप्ट, बट थर्ड ईयर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स आपके फाइनल हो जाने चाहिए कि पर्टिकुलर किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, क्या वो वेब एप्लीकेशन है, गेम के से रिलेटेड है या मोबाइल ऐप्स है, ये आपका फाइनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। थर्ड भी आपका टिक हो जाना चाहिए, थर्ड ईयर स्टूडेंट, एंड फाइनल ईयर का ऑब्वियसली ये टिक होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप करनी है, तो इंटर्नशिप आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक्स या फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT सपोर्ट या डेटा एनालिसिस पर आप कर रहे हो, ऑनलाइन है ऑफलाइन इंटर्नशिप आप कैसे कर रहे हो, ये भी आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के साथ होते जाना चाहिए। इसके बाद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, जिसमें आप गिटहब पर आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो गिटहब पर भी एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट अभी से गिटहब के बारे में स्टार्ट कर दो, बेसिक चीज़ें करते चलोगे, एडवांस लेवल पर आपको ऑटोमेटिकली समझ भी आ जाएगा और आप उस पर एक चैनलाइज होते जाओगे और आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में हमें थर्ड ईयर पर जाने पर क्या करना है। अभी सिर्फ आप उसे स्क्रॉल कर सकते हो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन। अभी हमने बात कर ली कि सब्जेक्ट कौन से हैं, लैंग्वेज कौन सी है, प्रोजेक्ट कौन सा है। अब बात आती है कि स्पेशलाइजेशन क्या है, आप पर्टिकुलर किस फील्ड पर जाना चाहते हैं। क्या आप डेटा साइंस की साइड जाना चाह रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, AI ML, क्लाउड या मोबाइल, इसमें से कोई एक फील्ड आप फाइनल करो कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में ही जाना है, जिससे आपको इन बाकी जो टॉपिक्स जो हुए ना इन पर क्लियरिटी आएगी। जैसे आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपको प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड होगा, लैंग्वेज उससे रिलेटेड होगी और सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट भी उससे रिलेटेड होंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि फ्री भी हैं और कुछ पेड हैं, पेड वाले भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करें साथ ही साथ, जिससे कि आपका एक रिज्यूम और लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपका एक मैनेज होते जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस भी होंगे। तो इसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट की हम बात करें, जिसमें आपकी नेटवर्किंग, आपके कितने जॉब प्रोफेशनल से आप कनेक्ट हो, कितने ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्ट हो, स्टूडेंट चैप्टर्स होते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट चैप्टर्स में आप ज्वाइन हो या नहीं, टेक मीटअप्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, इंडस्ट्री में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए फ्री होते हैं और वो लोग 1 डे वर्कशॉप करते हैं फॉर एग्जांपल। तो उसमें स्टूडेंट के लिए वो लोग एंट्री रखते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, या अलग अलग टाइप से वो लोग एंट्रीज रखते हैं थर्ड ईयर, फाइनल ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करो, जिससे आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री कल्चर क्या है, किस टाइप का वर्क हो रहा है, किस टाइप के टास्क हमें करने होते हैं, किस टाइप की चीज़ें हमें इन फ्यूचर करनी है। तो ये सभी आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा और आपको आइडिया भी लगेगा कि एक्चुअल में आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड का हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। इसके साथ साथ लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हाइलाइट्स जो होंगे उसमें आप स्किल्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट्स करो, प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करते रहो, जितना भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का जैसे मैंने आपसे कहा, जो कोड कर रहे हो उसमें आपने पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट बनाया उसे अपलोड करो। तो डे बाय डे या वीकली आप सैटरडे संडे फाइनल कर लो कि मुझे
मुझे लिंक्डइन पर कुछ ना कुछ अपडेट्स करनी है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर अपडेट करनी है, प्रोजेक्ट रिलेटेड, सर्टिफिकेशन रिलेटेड। जैसे कुछ 5-7 आवर के सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जिसमें सर्टिफिकेशन भी अर्न हो जाता है, तो इसे सैटरडे संडे वीकेंड्स पर इसे टारगेट करूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर, हो सकता है वो बहुत छोटा सा टॉपिक हो, बट उससे क्या होगा, आपका लिंक्डइन पर डालने के लिए भी एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरी चीज, आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको साइबर सिक्योरिटी साइट पर नहीं जाना है, बट आप साइबर सिक्योरिटी का एक 10 to 12 आवर का सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो। इससे क्या होगा, आपको साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स, साइबर क्राइम्स और जितने भी इससे रिलेटेड साइबर जो IT एक्ट्स होते हैं इनके बारे में आपको पता चलेगा। नेटवर्किंग में ये कैसे यूजफुल है, तो इन सब चीज़ों का नॉलेज होगा। जब इन टॉपिक्स का नॉलेज होगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्टअप होगा। तो इस टाइप के सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो जो थोड़े से हट करके हों, जिससे आपका प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छे से दिखे। रिज्यूम बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, टेक्निकल स्किल्स को बहुत अच्छे से फोकस करो। प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप प्रोजेक्ट बेस्ड प्रेजेंटेबल रखोगे, प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करोगे, आपका रिज्यूमे उतना अट्रैक्टिव होगा। थ्योरी लिखने से कि मुझे C++ आता है, जावा पाइथन आता है, ये सब ठीक है, बट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं आपने, एक प्रोजेक्ट नहीं, आपने 3-4 प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, तो उससे रिज्यूम का वेटेज अपने आप बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि रिज्यूम में प्रोजेक्ट्स मेंशन करना अभी से आप करेंगे। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, तो आपको रिज्यूम के टाइम पर, जब आप फाइनल ईयर के पहले या फाइनल ईयर में जैसे एंटर होते हैं 7th सेमेस्टर में, तो आपके रिज्यूम का वेटेज आप अभी से ही इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। जॉब सर्च प्रिपरेशन, इसके लिए मॉक इंटरव्यूज देना बहुत ज़रूरी है। आपकी यूनिवर्सिटीज़ एंड आपके कॉलेजेस में बहुत सारे टाइम पर आपके मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किए जाते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, माइनर मेजर प्रेजेंटेशन होते हैं, तो इसमें आप प्रेजेंट करो अपना टॉपिक, आपको बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा, आपका प्रेजेंटेशन स्किल इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उन्हें अटेंड करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इंटरव्यूज़ में आपको कैसे आंसर करना है। साथ ही टेक्निकल स्किल्स के लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, लीड कोड है, हैकर रैंक है, कोड सिग्नल है, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका प्रोग्रामिंग का लेवल क्या है और स्टूडेंट्स जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करती है। आपके टेक्निकल स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ग्रुप प्रोजेक्ट है, उसका प्रेजेंटेशन आप दो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी टीम वर्क स्किल कैसी है, ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। बट जब आप कंपनी में जाते हो, स्टार्टिंग में ही आपको किसी टीम में दे दिया जाता है कि आप टीम ए का पार्ट हो और आपको यहाँ पर डिफरेंट 5 to 7 मेंबर्स है और इनके साथ आपको वर्क करना है, तो आप में वो स्किल्स होंगी कि आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ मिल जाते हो हेल्प करने के लिए या फिर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में। तो ये जो आपका हेल्पिंग नेचर है, ये आपका इनिशिएटिव लेने वाला जो नेचर है, ये आपको आगे चल के हेल्प करेगा और स्टार्टिंग में आपकी लर्निंग भी इससे बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ आप किसी ग्रुप में हो कंपनी में, इमेजिन करें आप, और आपको वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है क्लाइंट के सामने, तो आपके जो सीनियर मेंबर है उन्होंने आइडियाज़ लेकर के आए, किसी ने उसका लेआउट एंड जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट थी वो प्रेजेंट कर लिया, पीपीटीज किसी ने बना ली, और आप किसी 2 मेंबर के साथ प्रेजेंटेशन वाले ग्रुप में आ गए कि आपके अंदर प्रेजेंटेशन का टास्क आया। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल कहाँ से आएगी? जो आपने प्रोजेक्ट के टाइम पर, जो मॉक इंटरव्यूज के टाइम पर जो प्रिपरेशन की थी, वो आपको कंपनी में हेल्प करेगी। तो ये स्किल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही आप अपने साथ बिल्टअप करते चले तो आपको आने वाले टाइम पर हेल्प करेगी। इसके बाद अप्लाई कैसे करें जॉब के लिए? तो देखें, लिंक्डइन पर आप जितना एक्टिव रहेंगे, आपके कनेक्शंस रहेंगे, तो आपको वहां से अप टू डेट मिलती रहेगी। बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिंक्डइन पर अपडेट करती हैं, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ग्लासडोर है, इंडीड है, नौकरी, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको किस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए करना है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम एनालिसिस या IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट, तो आपको वो भी जॉब पोजीशन भी आपको क्लियर होना चाहिए।
इसके साथ आप जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो ये हैबिट रखो कि आप जिस भी कंपनी के लिए जा रहे हो आपको उसका पूरा डिटेल पता होना चाहिए, क्या कल्चर है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, क्यों जॉब रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, किस टाइप के फ्रेशर्स में वो क्या क्वालिटीज़ देख रहे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको रिसर्च करनी होती है कंपनी के बारे में और आपको उससे हेल्प होती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद जब आप जॉब में एंटर हो चुके हैं, आपका प्लेसमेंट हो गया है, उस जो स्टूडेंट अभी पास आउट हो चुके हैं, फ्रेशर लेवल पर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि आपका लर्निंग स्टॉप नहीं होना चाहिए, आपकी कंटिन्यूस लर्निंग चलते रहना चाहिए। आप ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करके रखें, जो वर्क आप कर रहे हैं उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज या ऑनलाइन बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हेल्प से कंटिन्यूस लर्निंग रखें, जिससे आपका नॉलेज डे बाय डे इम्प्रूव होते रहेगा। अपने आप को अपडेट रखें, जो इंडस्ट्री ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जिस टाइप की लैंग्वेजेस और प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, अपने आप को अप टू डेट रखना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ नेटवर्किंग, जो भी आपके कनेक्शंस हैं कंपनी में, इवन इंडस्ट्री में, बाहर अदर कंपनीज में भी, तो ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। आपको जब जॉब स्विच करनी होती है या आपकी कंपनी में कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो इस टाइप के जो कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग है ये आपके जॉब प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये एक बेसिक टॉपिक्स थे जो बहुत बेसिक पॉइंट्स थे, बट आपको इनको भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं कुछ एडिशनल टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप ऑनलाइन कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन जरूर करें। कॉर्सेरा है, EDX है, यूडेसिटी है और यूडेमी है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो लेटेस्ट टॉपिक और ट्रेंड्स पर होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। तो इन सर्टिफिकेशंस को करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करो। सेकेंड ईयर में तो आपको सर्टिफिकेट्स ही अर्न करने हैं, एक सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है। मल्टीपल सर्टिफिकेट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड पर, उनसे सीखो, सुनो, कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। थर्ड ईयर के बाद से आपको उस पर काम करना है तो पहले से आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। फ्री टाइम में सर्टिफिकेशन कोर्सेज को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। गिटहब पोर्टफोलियो आपका जितना अपडेट रहेगा, रेगुलर अपडेट रहेगा, गिटहब पोर्टफोलियो आपके प्रोजेक्ट को आप वहाँ पर शो करो, आपकी कोडिंग स्किल्स को शो करो। जब आप फाइनल ईयर में जाओगे ना तब आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो वर्क है गिटहब पर वो यहाँ पर दिखेगा। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किए थे ये फाइनल ईयर में दिखेंगे। ऐसा नहीं कि फाइनल ईयर में जाने के बाद ही सब कुछ करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग की जो लर्निंग है, स्टार्टिंग का जो वर्क है वही आपको डिस्प्ले करना है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप ब्लॉग्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, न्यूज़ जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, कौन से डेवलपमेंट पे क्या काम चल रहा है, किस टाइप की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इन सब के बारे में अपडेट रहो। अपने आप को जितना ज़्यादा अपडेट रखोगे आपको उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। इससे पहले आपके लिए मैंने एक कंप्लीट प्लेसमेंट गाइड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पर ऐड कर दूंगी। आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से जाकर के उस वीडियो को कंप्लीट करें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपको अभी कौन कौन से टास्क हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, अपने सभी ग्रुप्स में आप शेयर कर दीजिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, कंप्यूटर स्टडी जोन नेम से ही है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पर डे बाय डे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज़ भी मिलते रहें। थैंक यू।